हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं। हमने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े हैं और बहुत सारी चीज़ कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है, उनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किया है। ठीक है, तो आज हम इलेक्ट्रिक डायपोल से ही रिलेटेड एक नया कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका हमें डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालते हैं और फिर शुरू करते हैं। देखो, तो हम पहला ले लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसके एक्सियल पोजीशन पे। किस पर? एक्सियल पोजीशन पे, अर्थात अच्छी स्थिति पर। अब अच्छी स्थिति क्या होती है? आप अक्ष जानते होगे, अक्ष क्या होते हैं? जैसे हम इसे एक्स अक्ष और इसे वाई अक्ष बोलते हैं, अर्थात जो आपका हाइट वाला कंपोनेंट होता है और जो आपका ये ग्राउंड वाला कंपोनेंट होता है, ठीक है, उसे हम कुछ ऐसे बोलते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष। ठीक है, तो देखो, तो हम इसकी अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे। हम एक मान लेते हैं कि यहाँ पास एक डायपोल है, ये डायपोल हो गया जिसके एक साइड पे प्लस है, एक साइड पे माइनस है, एक साइड पे माइनस चार्ज, एक साइड पे प्लस चार्ज। ये किसी भी साइड हो सकता है। ठीक है, अब देखो, हम यहाँ पास एक सेंटर इसका मान लेते हैं, ये इसका सेंटर है। अब ये सेंटर, एक बार सेंटर पॉइंट को हम ओ नाम दे देते हैं। इस सेंटर से प्लस चार्ज की डिस्टेंस और माइनस चार्ज की डिस्टेंस सेम है। अब बोले इसके सेंटर से किसी आर डिस्टेंस, इसे इसके सेंटर से किसी आर डिस्टेंस पे, किसी आर डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, इसे मान लेते हैं ये क्यू पॉइंट है। इस क्यू पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, क्या होगी। ठीक है, तो देखो क्या है, इस क्यू पॉइंट पे माइनस चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, देखते हैं। वैद्युत, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने से हमें ये क्लियर हो जाएगा किधर वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, तो हम कैसा सम करेंगे इनका। माइनस के कारण वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? अंदर की ओर आती हैं। यहाँ पास वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? अंदर की ओर आ रही होंगी। मैं इसे E1 लिख ले रहा हूँ। E1 किसकी वजह से है? माइनस क्यू की वजह से है। इस प्लस क्यू की वजह से क्या होंगी? इस प्लस चार्ज की वजह से दूर जाती हुई दिखाई देंगी हमें। पॉजिटिव से निगेटिव जाती है ना, हमें पता है, तो क्या होंगी? हमें दूर जाती हुई, बल रेखाएं कैसी होंगी? दूर जाती हुई दिखाई देंगी। तो प्लस क्यू की वजह से इस क्यू पॉइंट पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होंगी, E2। किसकी वजह से है ये? प्लस क्यू की वजह से है। ठीक है, यहाँ पास इस पॉइंट पर तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो बाहर की ओर जा रही है, हमें पता है, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी है, तो हम ऐसा करते हैं ना, इधर वाले पॉइंट को पॉजिटिव लेते हैं, इधर वाले पॉइंट को निगेटिव लेते हैं। अगर मुझे बताना हो कि इस क्यू पॉइंट पे कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई है, मैं क्या करूँगा? इसका सदिश योग कर दूंगा। और सदिश योग में पता है, मैं एक फॉर्मूला हम लोग एक लेते हैं, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा कितना बन रहा है? एक जा रहा है इस साइड और एक जा रहा है इस साइड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक जा रहा है इस साइड, एक जा रहा है इस साइड, तो इनके सेंटर पे कितना डिग्री बनेगा? 180 बनेगा। देखो, अगर दोनों एक ही साइड जा रहे होते हैं, अब मान लो ये दोनों एक ही साइड जा रहे हैं, तो अभी 0 है, फिर ये थोड़ा देखो बढ़ा 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 और ये कितना हो गया? 180। तो बीच में कितना डिग्री, कितना कोण है? 180 डिग्री है। तो अगर यहाँ पास मैं 180 रखूंगा तो cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा? देखो, E नेट इज इक्वल टू √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पास cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। -1 का गुणा प्लस से होगा तो माइनस में आ जाएगी वैल्यू, कितना? 2E1 E2। cos थीटा की वैल्यू हमने रख दी 180। ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है? देखो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर का। तो क्या मैं इसकी जगह ऐसे लिख सकता हूँ कि E नेट इज इक्वल टू
अंडर रूट E1 माइनस E2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, जब भी अंडर रूट लगाते हैं इसका मतलब होता है कि ब्रैकेट में किसी वैल्यू का 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है किसी ब्रैकेट का 1/2। अगर मैं यहाँ पास बोलूं क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। ठीक है, कि अंडर रूट का मतलब क्या है, यहाँ पास क्या लगा हुआ है, इसका टोटल लगा हुआ है 1/2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, क्या आ गया हमारे पास E1 माइनस E2। अब जो पॉजिटिव डायरेक्शन में उसे हम पॉजिटिव में ले लेंगे, जो निगेटिव डायरेक्शन उसे निगेटिव में ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज आ गया। ठीक, तो देखो हमें क्या, इसे हटा दूं ना, क्लियर हो गया। अब देखो यानी हमें इस ई नेट इस क्यू पॉइंट पे निकालना है, कितना आ जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन कौन है, E2 माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में E1। हमने चूंकि मान रखा है इनका नाम, इससे E2 E1 से कुछ नहीं होता, केवल नाम मान रखा है हम इनका। ठीक है, जो पॉजिटिव है उसे हम E2, जो नेगेटिव पीछे वाले डायरेक्शन में उसे E1। अब देखो कितना आया, E नेट इक्वल टू E2 किसकी वजह से है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, पॉजिटिव चार्ज से। देखो यहां से निकालना है KQ अपॉन डिस्टेंस। देखो इस सेंटर तक की डिस्टेंस R है, हमें तो ये यहां तक की डिस्टेंस चाहिए, तो क्या हो जाएगा R और ये बीच में L। मतलब देखो यहां पास है, यहां तक की डिस्टेंस आपको पता है R, तो यहां तक की डिस्टेंस को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो कितना आ जाएगा R प्लस L। इसका क्या कर देना, होल ऑफ स्क्वायर। मैं बता दूं फॉर्मूला फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, वह K इक्वल टू 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ओके, तो देखो यहाँ पास कितना आ गया, KQ अपॉन R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस E1 किसकी वजह से है, माइनस चार्ज की वजह से है, KQ डिस्टेंस देखो सेंटर तक की डिस्टेंस है R, ये बीच में डिस्टेंस है कितनी L। हमें तो ऐसा है ना, देखो यहाँ तक की डिस्टेंस दिया हुआ है R, पर हमें यहाँ से डिस्टेंस इतनी लेनी है, क्या करेंगे, हमें ये पता है ये डिस्टेंस कितनी, ये पूरी R डिस्टेंस ये पूरी है। ठीक है, हमें ये डिस्टेंस लेनी है इतनी, तो हम क्या करेंगे, इसे इरेज कर देंगे, मतलब उसे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, कर दो माइनस, कितना आ गया R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर, इतना आ गया। ठीक है, आगे देखो अब क्या करेंगे, KQ कॉमन है, कॉमन ले लो, कितना आ गया KQ कॉमन, अंदर क्या बचा, अंदर बचा देखो 1 अपॉन R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, KQ यहाँ पास आपस में मल्टीप्लाई, R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर, आप इसका आपस में क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, पता है ना कॉन्सेप्ट, पता होगा। ठीक है, देखो R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर, ये इस साइड गया, R प्लस L इस साइड जाएगा, बीच में लगा है माइनस R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, क्लियर हो गया। आगे देखो KQ कितना आया, देखो यहाँ पास A माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB R इंटू L, बीच में माइनस माइनस, R का A प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, A स्क्वायर R स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी L स्क्वायर। अब देखो प्लस का आया है, बाहर लगा है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस 2AB, चूंकि बाहर लगा है माइनस इसलिए क्या हो जाएगा माइनस 2RL, इतना आ गया। आगे देखो, ध्यान से देखेंगे, मैं एक फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ, समझो, A प्लस बी A माइनस बी, अब मैं यहाँ पर इनका होल ऑफ स्क्वायर किए दे रहा हूँ। ठीक, मान लो यहाँ पर ऐसे लिखा हो, स्क्वायर स्क्वायर लगा हो, तो क्या मैं इनके स्क्वायर को यहाँ पास टोटल होल ऑफ स्क्वायर कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पास देखो A प्लस बी A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाहर कितना लगा है होल ऑफ स्क्वायर। तो देखो यहाँ सेम चीज यहीं पास लिखी है, A प्लस बी
ए माइनस बी, इनके स्क्वायर को मैं होल ऑफ स्क्वायर में टर्न कर दूंगा, ठीक है। चेंज कर देते हैं, चेंज करते हैं, कितना आ जाएगा, आर प्लस एल आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो कितना आया, अब आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, माइनस 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 में 4RL आ रहा है, कितना आया, के क्यू ब्रैकेट में माइनस का 4RL। नीचे देखो आर प्लस एल आर माइनस एल, क्या ए प्लस बी ए माइनस बी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, इतना आ गया हमारे पास। आगे देखो ई नेट की वैल्यू आई है, ई नेट की, ठीक, इतना समझ में आया। देखो क्या मैं यहाँ पास, चलो माइनस सेक्शन को बाहर ले लो, माइनस ले लिया, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 को 2 × 2 लिख सकते हो, तो एक 2 को मैं बाहर लिख दिया, के क्यू, और एक 2 को यहीं लिखा रहने दे दिया, आगे L × R, Q × 2L, यहाँ पास नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, अब देखो Q2L को हम क्या बोलते हैं, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव घूर्ण क्या होता है, P बराबर चार्ज इंटू दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 2L, P होता है तो यहाँ पास क्या रख देंगे, P कितना आ गया, E नेट इक्वल टू, इसे यहाँ पर हटा के यहाँ लिखें, E नेट वो 2K माइनस का लिखा है, माइनस 2KP ब्रैकेट नीचे कितना है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर इंटू आर। अब देखो क्या है, इतना हमारा आ गया, और ये सही भी है किस चीज के लिए, जब हमारी ये डिस्टेंस, अब देखो क्या होता है, अब इसके आगे हमें बुक्स में देखने को मिलता है कि हम एल स्क्वायर को 0 कर देते हैं, क्यों 0 करते हैं वो समझो। हम मान के चलते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है उसके बीच की जो एल डिस्टेंस होती है, पहले तो इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच की डिस्टेंस बहुत ही छोटी होती है, बहुत ज्यादा छोटी, मैंने बताया था आपको पिछले उसमें वीडियो में कि इसके बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी है, लगभग मिलीमीटर से भी कम होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी अगर बोलूं कि 1 मिलीमीटर है, ठीक, और यहां से डिस्टेंस जो हम आर ले रहे हैं वो मान लो 1 मीटर है, कितना डिफरेंस आएगा, देखो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, हमें पता है 10⁻³ मीटर और 1 मीटर। अब हमें इसके स्क्वायर में, यहाँ पास क्या लिखा हुआ, आर स्क्वायर में एल स्क्वायर लिखा हुआ है, हमें ये माइनस करना है। अब देखो आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और एल स्क्वायर 10⁻³ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6, मतलब 1 - 0.1 2 3 4 5 6। अब घटाओगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क पड़ेगा बहुत ही इतू सा फर्क पड़ेगा, पर इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसे मान, उसके बाद जब आप राउंड ऑफ करोगे ना, उसका फिगर ऑफ करोगे तो वही वैल्यू सेम आ जानी है, लगभग 1 के बराबर। तो हम मान के चलते हैं कि अगर L छोटा है, बहुत छोटा है R की तुलना में, तो L स्क्वायर तो बहुते ज्यादा छोटा होगा, बहुते ज्यादा, कितना, बहुते ज्यादा छोटा होगा आर स्क्वायर की तुलना में। केवल घटाने में, गुणे करने में बहुत फर्क, जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है, पर जब हम माइनस करते हैं तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वही वैल्यू सेम आ जाती है बहुत छोटी वैल्यू को माइनस करने में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास एल स्क्वायर को क्या रख देंगे, 0, पर जब बहुत छोटी वैल्यू आएगी, एक ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें आर की वैल्यू और एल की वैल्यू बड़ी बड़ी भी होंगी, तब वहां पास हम आर एल की वैल्यू को 0 नहीं कर सकते, तब हमें यही फॉर्मूला रखना पड़ेगा, ठीक। मैं क्वेश्चन में लूंगा अभी। तो देखो यहाँ पास हम क्या करेंगे, ई नेट इज इक्वल टू -2kp इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर। एल स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया, आर स्क्वायर की तुलना में कितना आ गया, देखो -2kp इंटू आर, आर स्क्वायर का स्क्वायर आर की पावर 4, आर से एक आर कैंसिल, कितना आ जाएगा, -2kp अपॉन आर क्यूब, यहाँ पास ई की वैल्यू आ गई, ठीक है।
क्लियर हो गया? तो देखो अब इतना, अब देखो बुक्स में क्या ये माइनस की वैल्यू नहीं आ रही होगी, प्लस की आ रही। ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या किया, मैंने डायपोल में इधर प्लस क्यू रखा था, इधर माइनस क्यू रखा था, जिसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आई है इस पॉइंट पे वो कैसी आई है, इस डायरेक्शन में आई है, इस डायरेक्शन। देखो यहाँ से पास है ना ये पॉइंट, यहाँ से पॉइंट पास है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? देखो जो मैं यहाँ पास हूँ, पावरफुल खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और एक उधर से है जो दूर, मतलब कोई सामान भेजना चाह रहा है, और मैं हर एक सामान को अपने पास लेता हूँ, क्योंकि उसके पास से डिस्टेंस बहुत दूर है। वो समझ लो रहता है यूपी में, मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में, वो समुद्र के रास्ते कोई सामान को भेजाना चाह रहा है, उसने भेजा पर मैंने बीच में लूट लिया, अरे भैया निकल तू, है ना। अब मैं क्या, क्यों मैं पावरफुल हूँ, मैं तो सेम पावरफुल है, पर क्या हुआ यहाँ से उसकी डिस्टेंस दूर है, वो ज्यादा काबू नहीं कर पा रहा, मैं काबू कर पा रहा हूँ। मैं तो महाराष्ट्र में रह रहा हूँ, बगल में रह रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, अरे हो गया भाई इसका काम खत्म, तो आधे से ज्यादा हड़प लूंगा मैं। तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये किस डायरेक्शन में ले रहा है, मोस्टली अपने डायरेक्शन में क्या कर लेता है, वो कन्वर्ट कर लेता है। ये ई जो है माइनस क्यू के कारण मोस्टली इधर आ रही है, सारी इधर आ रही है, माइनस की तरफ खींच रही हैं, जो बाहर से आ रही हैं वो भी, और इसके कारण प्लस क्यू के कारण जो इधर जा रही थी वो भी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इस माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है, टोटल कुल इंटेंसिटी जो है, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो माइनस डायरेक्शन में है। अगर इसे मैं चेंज कर दूं, अब महाराष्ट्र में भेजे दे रहा हूं मैं प्लस को, और उत्तर प्रदेश में भेजे दे रहा हूं मैं माइनस को, तब क्या हो जाएगा, हा ये तो चला गया ना, निकल निकल निकल, इसका भी सामान को, इसके सामान को भी, गो एंड कौन। समझ में आया? आया ना? चलो, कि माइनस का वो रीजन है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि भैया गलत बता दिया, ऐसा नहीं होना, ठीक है। चलो अगला सेकेंड वाला कर रहे हैं। निरक्षीय स्थिति में इसे एक चीज और बोलते हैं, इसे विषुवतीय स्थिति में भी बोलते हैं। हिंदी में एक क्वेश्चन भी कई बार आया है कि विषुवतीय स्थिति में, विषुवतीय, विषुवतीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई द्विध्रुव के कारण ही, ठीक है। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में मतलब डायपोल के बीचों बीच से, मतलब ये डायपोल के बीचों बीच से इस डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। अब क्या होगा समझो, पहले आप समझ लेते हैं। देखो ये बीचों बीच है, ये डिस्टेंस है, क्या होगा इसके कारण, चूंकि ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस है, समझ में आया, ये डिस्टेंस R होगा, ठीक है। क्या होगा, इस प्लस क्यू के कारण यहाँ पास इसके, देखो ये क्या कर्ण बन रहा है, कहाँ है ये, देखो ये क्या बन रहा है, कर्ण बन रहा है, इधर से भी कर्ण बन रहा है, ये R है, ये L है, तो ये कर्ण की हाइपोटेनियस की टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, मतलब डिस्टेंस कितनी आ गई, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम याद है, बायो वालों याद है? हाँ भैया, इसलिए तो छोड़ा था मैथ। तो क्या आ गई, क्या आ गई, R स्क्वायर L स्क्वायर, R स्क्वायर L स्क्वायर का रूट, सेम इधर R स्क्वायर L स्क्वायर का रूट, समझ में आया ना, दोनों डिस्टेंस सेम है, ठीक है। अब देखो प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, यूं बाहर की ओर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूं बाहर की ओर, और माइनस क्यू के कारण भैया अंदर अंदर, ये अंदर, ये अंदर, ये बाहर, मतलब कैसा फिगर बन रहा है, देखो यहाँ पास ये ऐसा डायपोल बना लिया, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भैया, आंखें बहुत तेज हैं हमारी। प्लस क्यू माइनस क्यू ले लिया, ये सेंटर डिस्टेंस L, डिस्टेंस L, यहाँ से R डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस ये, अब यहाँ से ये डिस्टेंस पे हमें बताना है ये क्या है, यहाँ पास 90 डिग्री। यहाँ से प्लस क्यू के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगी, से हटा दूँ, हेडिंग डाल लिया होगा, बाहर की ओर E1, किसके कारण, प्लस क्यू के कारण। यहाँ पास इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट का नाम क्या कह रहे हैं, के दे दो, कुछ भी दे दो, P बोल देते हैं, P तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा, हम इसे M बोले दे रहे हैं, M, ठीक है।
माइनस क्यू के कारण क्या होगा, ये नीचे की ओर, यहाँ पास नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर होगा कि नहीं होगा, है ना। इसे हम बोल दे रहे हैं E2 माइनस क्यू की वजह से, ठीक है। देखो क्या होगा, अब हमें पता है दो डायरेक्शन में जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ऐसे ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इसका टोटल ई नेट किधर जाएगा ना, ये इधर जाना है, मैं किसी साइड नहीं जाने वाला, मैं निष्पक्ष हूँ, बायस रहना है, ये किधर जाएगा, बीचों बीच जाएगा, इसके इन दोनों के कारण इधर खींच इधर खींच, क्या है? मैं तो बीचों बीच जाऊंगा ना, तुम दोनों ही नहीं खींच पाओगे, वो बोलेगे मैं बीचों बीच जाऊंगा, तो ये किधर जाएगा, इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर आएगी, ये बीचों बीच आनी है, कितनी, ई नेट, ठीक है। अब क्या ये बताओ, तुम्हें यहाँ पास थीटा पता है कि यहाँ पास थीटा पता है, नहीं पता है, तो देखो यहाँ पास, देखो देखो देखो, ये लाइन यहाँ बना रहा हूँ, ये लाइन और ये लाइन कैसी हैं, पैरेलल दिख रही हैं, यहाँ पास ये लाइन एक काट रही, ये वाली काट रही है, क्या ये कोड इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होंगे, दिख रहा है, ये भी कितना होगा, थीटा। अब हमें पता है ये तो बीचों बीच से जा रहा है ना, तो ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, वो भी समझ लो, ये भी उससे समझ ले रहे हैं, ठीक है। ये लाइन एक क्रॉस लाइन काट रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पास ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, कक्षा 8 में पढ़ा है हमने, ठीक है, क्लियर है ना। चलो अब देखो समझो, अब यहाँ पास ले लेते हैं, हमें पता है अगर कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी किसी थीटा एंगल के साथ होती है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक उसके परपेंडिकुलर और एक उसके एक्सियल में। तो देखो देखो देखो, थीटा जिसके साथ बन रहा है उस लाइन के साथ वो क्या बनाती है, ई, मान लो यहाँ ई है तो यहाँ पर ई कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर ई साइन थीटा। कोई भी चीज जो वेक्टर क्वांटिटी में लिखी जाती है उसके दो कंपोनेंट, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, थीटा के परपेंडिकुलर साइन थीटा। क्लियर है, क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। तो देखो क्या होगा, यहां मैं ऊपर की चीजें हटा रहा हूं, ठीक। तो देखो यहां पास एम लिख देगा, अब देखो E1 थीटा के साथ E1 कॉस थीटा, और इसके लंबवत ऊपर ना परपेंडिकुलर कितना बनाएगा, E1 साइन थीटा। वहीं ये दूसरा वाला E2 के कारण थीटा ऊपर है तो ऊपर के साथ कितना बनाएगा, E2 कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर ऐसे है ना, ये देखो ऐसे बना रहा है ये E2 थीटा, एक ऊपर वाला E2 कॉस थीटा और एक इसके परपेंडिकुलर E2 साइन थीटा। हमने ऊपर का क्या मान रखा है, यहाँ पास एक ऐसे जा रहा था E1, तो E1 कॉस थीटा और इसके ऊपर वाला E1 साइन थीटा। देखो E1 साइन थीटा E2 कॉस थीटा, सर E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा। अब क्या अगर E1 E2 इक्वल होते हैं तो कट सकते थे, तो हम E1 E2 की वैल्यू चेक कर लेते हैं। देखो E1 की वैल्यू कितनी होगी, E1 की वैल्यू E1 प्लस Q की वजह से कितनी होगी, K Q, डिस्टेंस देखो ये वाली मैंने बताया था करंट R और L, तो यहाँ पर हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट, और इनका हमें क्या कर देना है, होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि E बराबर क्या होता है, K Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो R डिस्टेंस का होल ऑफ स्क्वायर, अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल हो गया, इतना आ गया हमारे पास, ठीक। E2 देख लेते हैं, E2 K माइनस Q की वजह से डिस्टेंस, यही इस पॉइंट इस M पॉइंट की डिस्टेंस कितनी आएगी, सेम R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, वही तो है, हाइपोटेनियस ही तो है, ठीक है। तो क्या E1 E2 इक्वल हैं, साइन थीटा इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल क्या बचा, E2 कॉस थीटा E1 कॉस थीटा, एक ही डायरेक्शन में, थीटा इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा, देखो मैं इसे हटा दूं, हटा दिया, वेक्टर सम लगाओ, ई नेट इक्वल टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, थीटा 0, थीटा यहाँ पर 0, थीटा 0 कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ये हटा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, क्या फॉर्मूला बना, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर,
यानी E1 प्लस E2 का होल ऑफ स्क्वायर, ऊपर लगा अंडर रूट की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल के आगे E1 प्लस E2। क्लियर है? तो देखो हमें ई नेट निकालना है अब। तो ई नेट बराबर कितना लिखा हुआ है, ई नेट दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। चूंकि हमें पता है E1 E2 इक्वल है, हमें दिख रहा है कि E1 E2 इक्वल है, E1 E2 इक्वल है, तो इसे हम E के बराबर लिख सकते हैं, तो ई नेट कितना आ गया देखो, E cos थीटा प्लस E cos थीटा, E cos थीटा 2E cos थीटा आ गया इतना। अब आगे देखो, इसे हटा दूं, साइड में लिखे देता हूं। E बराबर कितना आया है, KQR² प्लस L²। ओके देखो, तो हमारे पास ई नेट कितना आ गया, ई नेट कितना है देखो 2 E की वैल्यू कितनी है, KQR² प्लस L²। अच्छा, किसी की घात 1 लगाने से कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ता, किसी की घात 1 वही वैल्यू होती है। इनटू क्या लिखा हुआ है, cos थीटा। मैं क्यों लगाया वो भी बताते हैं। तो अब यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। cos थीटा यहाँ पास एक मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, कोई भी, जहाँ पर चाहे ये वाला चाहे ये वाला। देखो यहाँ पास थीटा बन रहा है, ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है l, ये डिस्टेंस कितनी है √r² प्लस L²। अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो ये तो cos थीटा कितना आएगा, cos थीटा, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर लंब, थीटा के साथ वाली भुजा क्या होती है, ये नीचे वाली आधार, cos थीटा आधार यानी बेस बटे कर्ण हाइपोटेनियस, कितना r² प्लस L² की पावर 1/2। मेरे पास cos थीटा की वैल्यू आ गई, लिख दो वहाँ पास, हटा दूँ, तो cos थीटा की वैल्यू आगे लिख देते हैं, ई नेट इक्वल टू 2KQR² प्लस L² की पावर 1 इंटू cos थीटा की वैल्यू L/r² प्लस L² की पावर 1/2। इसलिए लिखा था 1 मैंने, देखो r² प्लस L², r² प्लस L², आधार समान है, बेस समान है, तो घातें क्या होंगी आपस में, गुणा है तो जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो देखो 1 प्लस 1/2 कितना, 3/2, कितना आ गया, ई नेट इक्वल टू 2KQL। अच्छा 2 को मैं पीछे भेज देता हूँ, L बाई कितना r² प्लस L² की पावर 1 प्लस 1/2 3/2, Q इंटू 2L, P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ई नेट कितना आ गया, KP/r² प्लस L² की पावर 3/2। आंसर हमारे यहीं तक है, बट क्यों, अगर L की डिस्टेंस बहुत छोटी है तो फिर से 0 कर देंगे, क्योंकि जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर ऐसे बोल दिया गया कि 3 मीटर है, 6 मीटर है, तब 3 मीटर बहुत बड़ी वैल्यू है, तब हम यहाँ पास इसे इलिमिनेट नहीं कर सकते, उसे 0 नहीं कंसीडर कर सकते। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। अगर यहाँ पर अब आगे एक कंडीशन है कि अगर L² इज लेस देन r², या L लेस देन r, तब L² और छोटा हो जाएगा, तब हम L² को क्या मान लेते हैं, लगभग 0 के मान लेते हैं। किसकी तुलना में, कंपेयरिंग r² की तुलना में L² फिर 0 होगा, तब क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे L 0 रख दोगे, तब क्या हो जाएगा, मैं यहाँ कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, तब देखो KPR², L² 0, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, KPR की पावर 3। हमारे पास इतना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इतना आ गया। K की वैल्यू पता है ना, बार बार बता चुका हूं मैं, K की वैल्यू क्या रखते हैं, 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारी वैल्यू।
तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब अगली वीडियो में मैं इससे अच्छे इसी पे वीडियो क्वेश्चन करा दूंगा। हमें अभी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वजह से वर्क और इलेक्ट्रिक टॉर्क के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, पिछले वीडियो देखते जाइए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।